तो केंद्रीय बजट 2026-27 आ चुका है और ये सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि हमारे देश के भविष्य का एक पूरा रोड मैप है। चलिए मिलकर इसे समझते हैं और देखते हैं कि इसका देश की तरक्की पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, ये बजट सिर्फ इस एक साल का हिसाब किताब नहीं है। इसे आजादी का अमृत महोत्सव वाली सोच के साथ बनाया गया है। मतलब इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। साल 2047 तक भारत कैसा दिखेगा, ये उसकी नींव रखने की कोशिश है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बजट के मूल सिद्धांतों को समझेंगे, फिर इसके 3 सबसे बड़े कर्तव्यों पर बात करेंगे। आर्थिक विकास, लोगों को सशक्त बनाना और सबका साथ लेकर विकास करना। और आखिर में वो हिस्सा जिसका हम सबको इंतजार रहता है, टैक्स में क्या बदला है। इस पूरे बजट की नींव आप कह सकते हैं 3 कर्तव्यों पर टिकी है। और ये सिर्फ नीतियां नहीं हैं, बल्कि ये सरकार की 3 बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं भारत के भविष्य के लिए। तो ये 3 कर्तव्य हैं क्या? पहला, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना और उसे हर मुश्किल के लिए मजबूत बनाना। दूसरा, देश के लोगों की काबिलियत को और बढ़ाना ताकि वो भी तरक्की में अपना योगदान दे सकें। और तीसरा, ये पक्का करना कि विकास का फायदा समाज के हर इंसान, हर कोने तक पहुंचे। चलिए पहले कर्तव्य से शुरू करते हैं, आर्थिक विकास को सुपरचार्ज करना। यहाँ सारा फोकस उन बड़े कदमों पर है जो हमारी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा प्रोडक्टिव और दुनिया के मुकाबले में और मजबूत बनाएंगे। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बहुत बड़ी रकम से, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये सरकार का अब तक का सबसे बड़ा पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आसान भाषा में कहें तो ये वो पैसा है जो देश में सड़कें, पोर्ट्स और दूसरे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर खर्च होगा, जिससे इकोनॉमी का पहिया तेजी से घूमे। और दिलचस्प बात यह है कि ये पैसा कहीं भी नहीं लगाया जा रहा। ये निवेश बहुत सोच समझकर किया जा रहा है। सरकार बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मेटल्स जैसे फ्यूचर प्रूफ सेक्टर्स पर दाव लगा रही है। मतलब लक्ष्य सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं है, बल्कि इन्वेंट इन इंडिया है, ताकि भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। चलिए अब दूसरे कर्तव्य की ओर बढ़ते हैं। इसका पूरा फोकस है लोगों पर, उनकी स्किल्स पर, उनके विकास पर। क्योंकि आखिर कोई भी देश अपने लोगों के बिना आगे कैसे बढ़ सकता है ना? तो सवाल ये उठता है कि ये बजट देश के टैलेंट और पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए असल में कर क्या रहा है? लोगों की स्किल्स और उनके बेहतर जीवन में ये सीधे तौर पर कैसे इन्वेस्ट कर रहा है? तो देखिए, इसका जवाब इन साफ साफ लक्ष्यों में मिलता है। बजट का टारगेट है कि हेल्थ और केयर सेक्टर जैसे जरूरी क्षेत्रों में एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार की जाए, जैसे 1 लाख नए हेल्थ प्रोफेशनल्स और 1.5 लाख केयर सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रेनिंग देना। पर बात सिर्फ नौकरियों तक ही नहीं है। भारत की जो जबरदस्त सांस्कृतिक विरासत है, उसका भी फायदा उठाने पर जोर है। चाहे वो लोथल और सारनाथ जैसी 15 ऐतिहासिक जगहों को वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनाना हो, खेलो इंडिया मिशन को और बड़ा करना हो, या फिर हर जिले में एक महिला हॉस्टल बनाना हो, ये सारे कदम नए मौके पैदा करने के लिए हैं। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी कर्तव्य पर। इसका मकसद ये पक्का करना है कि विकास की गंगा हर किसी तक पहुंचे, कोई भी पीछे न रह जाए। और हाँ, ये सीधे सीधे सरकार के सबका साथ सबका विकास वाले विजन से जुड़ा है। इस बजट में कई ऐसी पहलें हैं जो इसी सोच को आगे बढ़ाती है कि तरक्की सबकी होनी चाहिए, एक साथ। इसमें खास फोकस है किसानों, मेंटल हेल्थ और क्षेत्रीय विकास पर, जैसे कि मछली पालन को बढ़ावा देना, भारत विस्तार जैसा AI टूल लाना जो किसानों को उनकी ही भाषा में सही जानकारी देगा, और नॉर्थ इंडिया में मेंटल हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाना। हर कदम के केंद्र में समावेशिता है। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका सबको इंतजार होता है, टैक्स। देखते हैं कि इस बार के बजट में आम टैक्स पेयर्स के लिए क्या नया है, क्या राहत है। सबसे बड़ी खबर है नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका सीधा सा मकसद है टैक्स के नियमों और फॉर्म्स को आसान बनाना। मतलब कोशिश ये है कि टैक्स भरना सिरदर्दी न रहे, बल्कि आसान हो जाए। और ये देखिए एक बहुत बड़ी राहत, विदेश यात्रा पैकेज पर जो TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगता था, जो एक तरह का एडवांस टैक्स होता है, उसे 5% और 20% की अलग अलग दरों से घटाकर एक समान सीधा 2% कर दिया गया है। साफ है, विदेश घूमना अब थोड़ा सस्ता हो सकता है। इसके अलावा भी ईज ऑफ लिविंग या जीवन की सुगमता बढ़ाने के लिए कई और उपाय हैं। जैसे अगर रिटर्न भरने में कोई गलती हो गई तो उसे सुधारने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। पर्सनल इस्तेमाल के लिए विदेश से मंगाए जाने वाले सामान पर टैरिफ घटाया गया है और 17 जरूरी दवाओं पर से टैक्स हटा लिया गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बजट 2047 के एक बड़े विजन पर टिका है। एक ऐसा भारत बनाने का विजन जो प्रोडक्टिव हो, जिसके लोग सक्षम हो और जहां विकास सबका हो। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव विकास में इतने बड़े लक्ष्य रखे गए हैं, तो ये सोचना भी जरूरी है कि इस बड़े प्लान को जमीन पर उतारने में, इसे हकीकत में बदलने में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।